I'm an intern. I'm building my empire. I'm the master of my destiny. Right? तो अगर ये दो चीजें ही आप समझ जाएंगे तो आज के टॉपिक के लिए काफी एक्साइटेड होने का आपके पास वक्त आ चुका है। तो डेफिनेटली मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, जितने भी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स हैं वो सब लोग पेन और डायरी लेके बैठे। हो सकता है आप इसको यूट्यूब में और देख सकते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना लाइव मैच का जो मजा होता है वो केवल यहीं पर आने वाला है। तो आप बिल्कुल मत मिस कीजिए, और एक एक शब्द जो आपके दिल को टच करने वाला है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपके बिजनेस को बिल्ड करने में हेल्प करने वाला है, तो डेफिनेटली उसको राइट डाउन कीजिए। और यही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं हम सारे अच्छे लीडर और को लीडर एंड ऑल ग्रोइंग लीडर। ओके, तो अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी की जोरदार डिजिटल क्लैपिंग की मदद से हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु रविंद्र कीर्ति राठौर जी का। सर जी स्वागत है, वर्चुअल स्टेज आपका है। थैंक यू कृष्ण जी, थैंक यू फॉर योर होस्टिंग। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना, नाम मेरा रविंद्र राठौड़ और बाय प्रोफेशन में भी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूँ। आई होप मुझे आप बिल्कुल ठीक से और सही से सुन पा रहे हैं। कृष्ण जी, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? जी सर, क्लियर एंड लाउड। ओके, ठीक है। थैंक यू। तो आज जो टॉपिक हम लोगों ने चुना है वो आप लोगों ने देखा है कि एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन और सफलता की दिशा में अग्रसर होने वाला एक इंसान वो किस तरह का होता है, उसकी सोच क्या होती है, वो जीवन में कहाँ पहुंचना चाहता है, उसकी बिजनेस को लेकर क्या परिभाषाएं होती है, उसकी सोच में एक बिजनेस क्या होता है। तो ये तमाम पहलुओं को मैं आज आप लोगों के सामने उजागर करूंगा। पिछले काफी वक्त से मैं बिजनेस से जुड़ा हूं, तकरीबन 8 साल का समय हो चुका, और ये कोई कम समय नहीं है। इतने लंबे समय से मैं इस बिजनेस के साथ जुड़ा हूं। इस दौरान मैंने बहुत सारी चीजें महसूस की है, बहुत सारी चीजों के ऊपर मैंने सोच विचार कर, एक स्टडी कहते हैं ना, वो टाइप मैंने देखा है। और आप भी लोग मेरी हर एक बातों से इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि ये अनुभव आप लोगों के साथ आ रहा है, क्योंकि हम सेम प्रोफेशन में इस बिजनेस को मतलब कर रहे हैं। तो देखा गया ये है कि आप लोगों ने मेरी बहुत कुछ जो फेमस लाइनें हैं कि ये बिजनेस लोगों के समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आ रहा, ये भी समझ में नहीं आता है, आप लोगों ने सुना है। इंसान देखता वही है जो देखना चाहता है, फाइनली करता वही है जो करना चाहता है, और फिर उसके साथ होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। तो दो चार ऐसी बातें हैं कि इंसान गलतियों पे गलतियां करते जाता है, और बिजनेस से जो उसको रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए होते हैं वो मिलते नहीं है। अब ये बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस है, इसकी रचना इतनी विशाल है, इससे मिलने वाले रिवॉर्ड्स इतने महान है, तो कुछ लोग उस रिवॉर्ड्स को छू लेते हैं, पा लेते हैं, जिंदगी बना लेते हैं, और कुछ लोग जिंदगी भर तरसते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अभी इतना बड़ा हमारा स्टार अवार्ड हुआ, और उस अवार्ड्स में आप लोगों ने डबल डायमंड्स ना, ईडीसी, फाउंडर डायमंड्स, डायमंड्स, कितने सारे लोगों को स्टेज पर देखा। और आपने ये भी देखा कि उनके जीवन में इस बिजनेस से क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। तो जब ये एक ही बिजनेस है जो पिछले 65 सालों से 110 देशों में, और पिछले 25 सालों से इस भारतवर्ष में चल रहा है, जिसने इस बिजनेस को शिद्दत से बनाया है वो सफलता के शिखर पर है, और जो इस बिजनेस को समझ ही नहीं पाया है वो अभी भी भटक रहा है। तो कुछ चीजें मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। मैंने एक नोटिस किया है कि दरअसल हम लोगों में ना पेशेंस की बहुत कमी होती है। पेशेंस को अगर मैं शुद्ध हिंदी में अगर बताना चाहूं तो उसे हम लोग संयम कहते हैं, संयम। और किसी के पास तो इतना संयम होता है कि वो संयम और विलंब का अंतर ही नहीं समझ पाता है। तो पेशेंस का मतलब ये नहीं कि आप जहां हो वही 25 साल पड़े रहो। सर आपने बोला था, सर मेरे अंदर इतना पेशेंस है, मैं क्या करूं सर? 50 लोग मेरे बिजनेस में आए थे, अब मैं अकेला बचाऊं सर, फिर भी मेरा ना विश्वास डगमगाता नहीं सर, मेरा पेशेंस बहुत जबरदस्त है सर। तो आपके विश्वास की दाद देनी चाहिए, लेकिन आपको हर एक चीज से सीखना भी चाहिए। ये बिजनेस आपको हर बार गलती से उभरने का मौका देता है, क्योंकि ये जीरो लागत से बन रहा बिजनेस है। यहाँ पे आप पैसे के तौर पर कोई आपका नुकसान नहीं होता है। पर एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर अगर मैं आप लोगों को कुछ महसूस करवाना चाहूँ तो सबसे पहले वही होता है कि आपने इस बिजनेस की परिभाषा को पहले ठीक से समझ ले। मैंने देखा है कि लोग इस बिजनेस को लंबे समय तक नहीं समझ पाते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि किसी ऐसे बंदे को जो पिछले 20 साल से 25 साल से बिजनेस बना रहा है, लेकिन वो अभी तक समझ नहीं पाया। कुछ लोग मिलते हैं, सर मैंने 2002 में बिजनेस शुरू किया था, 2005 में शुरू किया था, 2010 में शुरू किया था, लेकिन अभी तो कुछ खास मैं इसमें कर नहीं पाया।
आप करो और ये बिजनेस नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप ठीक से कर नहीं रहे हो, ये सबसे अहम चीज आती है। तो जब मैं एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर इस बिजनेस के बारे में सोचना शुरू करता हूँ तो कुछ चीज उभर कर सामने आती है, वो ये है कि मैं अपने जॉब के साथ में इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर सकता हूँ, जॉब पर कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा, मेरे पास कोई बहुत बड़ा पैसा भी चाहिए, इसकी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। और रहा सवाल हर एक बिजनेस को बनाने के लिए आपके पास नॉलेज का होना बहुत जरूरी होता है, तो वो नॉलेज आपको धीरे धीरे यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग ना इस बिजनेस को समझ नहीं पाते हैं और वो बहुत कम समय में इस बिजनेस से ना दूरी बना लेते हैं। आज भी मुझे वो लोग मिलते हैं जिन्होंने हमारे साथ 2015 में बिजनेस शुरू किया था और फिर वो कुछ महीने बाद, कुछ हफ्ते बाद, कुछ दिनों बाद गायब हो गए। तो मैं जब भी उनसे मिलता हूँ कि प्यारे आप बिजनेस में आए थे, आपने मीटिंग भी अटेंड करी थी, कुछ मीटिंग्स हमारे साथ, आपने प्रोडक्ट्स भी यूज किए थे, अब आप इस बिजनेस में नहीं हो, तो इसका मतलब तो सरल सरल यही है कि आपको इस बिजनेस से बढ़िया मौका बाहर कहीं मिल गया होगा, और शायद यही कारण आपका रहा कि आपने इस बिजनेस को क्विट कर दिया। तो आज आप बाहर तो कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा बना ही रहे होंगे। तो मैंने दो चार दोस्तों से पूछा था अपने, जो मेरे साथ चले, अब वो नहीं है, तो एक को पूछा मैंने, अरे भाई कैसे हो? तो उन्होंने बढ़िया हूँ यार। आपने, मैंने कहा कि हम दोनों ने बिजनेस शुरू किया था, मैं बिजनेस में अभी भी लगा हूँ और आपने बिजनेस छोड़ दिया, तो आपको जरूर इस मौके से बढ़िया मौका बाहर कहीं मिल गया होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, फिर आपको छोड़ने का क्या कारण? सर वो क्या है ना, मैंने दो चार लोगों को मीटिंग में बुला के देखा, तो उन्होंने मना कर दिया, तो मुझे लगा ये मेरे से नहीं होगा, तो ये शायद वही कारण था, मैंने इसको छोड़ दिया। तो मैंने कहा प्यारे, हमने भी बहुत सारे लोगों को मीटिंग में बुलाया, बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस के बारे में समझाना चाहा, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए, तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमारी कोई गलती नहीं, जो समझ नहीं पा रहा है उसकी गलती है, लेकिन उसकी गलतियों की सजा हम अपने आप को देते हैं। लेकिन थैंक गॉड मैं इस बिजनेस में बना रहा, एमरल्ड बन के अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। तो जो भी लोग इस बिजनेस को छोड़ के जाते हैं, आपको क्या लगता है बड़ी स्टडी करके जाते हैं, बड़े गहराई से अध्ययन करके जाते हैं? नहीं, उनका उतावलापन उनको अच्छे मौके से दूर लेके जाता है, उनके अंदर धैर्य की कमी होती है। और ये धैर्य की कमी आपको क्या लगता है, अगर आज आप 9% हो, 12% हो, 15% हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, प्लैटिनम हो, फाउंडर प्लैटिनम हो, एमराल्ड हो, जो कुछ भी हो, एक बार आप सोचो, उन लोगों को याद तो करो आप जो आज आपके साथ नहीं है। तो क्या बाहर उनके लिए कोई अमेरिका से नया डेलीगेशन आया था क्या, सर एमवे बंद कर दिया आपने तो आप मेरे साथ आ जाओ, हम 500 करोड़ की डील करते आपके साथ? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा है ही नहीं। दरअसल वो समझ ही नहीं पाए, और उसका खामियाजा क्या हुआ है, इस बिजनेस से आने वाली एक्स्ट्रा की इनकम अब उसके घर में कभी नहीं आएगी। अभी इस बिजनेस से आप लोगों के सामने कि हम पति पत्नी हर साल विदेश की यात्रा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो किसी जॉब, किसी प्रोफेशन में संभव है कि आप हर साल विदेश की यात्रा कर पाओ? विदेश की यात्रा का मतलब ये होता है कि हम लोग वहां पर बिजनेस सेमिनार के लिए जाते हैं, तो ये संभव नहीं होता है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए, इस बिजनेस से मिलने वाले रिवॉर्ड्स कितने बढ़िया है ना, एक अच्छा बढ़िया सा प्रोडक्ट्स मिलता है यूज करने के लिए। अगर आप इस बिजनेस में नहीं रहो तो आपको डेली भी यूज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बिजनेस में डेली मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल खाने से हमारे शारीरिक क्षमता का विकास होता है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, अच्छे एसोसिएशन में आने के बाद हम लगातार सकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं, तो तमाम चीजें उभर कर सामने आती है। लेकिन जिसके पास धैर्य नहीं है ना, जिसके पास पेशेंस नहीं है ना, तो वो इंसान इस मौके से अपने आप को दूर लेके जाता है। अब मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, आपको क्या लगता है एक्स्ट्रा की 50,000 की इनकम, एक्स्ट्रा की 1 लाख की इनकम यूं ही चुटकी बजाते हो जाएगी? दुनिया के किसी भी बिजनेस की गहराई में जाके देख लो, कभी मौका मिले तो अमेजोन के बारे में आप जानकारी ले लो, फ्लिपकार्ट के बारे में जानकारी ले लो, दुनिया का नंबर 1 कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे एप्पल हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उसकी गहराई में जाके देखो, शुरू में किसी ने बड़ा काम तहलका नहीं मचाया। जब अमेजोन लॉन्च हुआ तो उन्होंने लोगों से जब बात करना शुरू की तो लोगों ने उससे पूछा ये इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है? जिसने जेरोक्स मशीन को बनाया वो दर दर भटकता रहा, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सब ये दूर की बात है क्योंकि अमेजोन 1995 की बात है। अब मैं अब की बात बताता हूं आपको। भारत के संसद भवन में प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा
कि अब हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटली करने जा रहे हैं। तमाम लोगों ने कहा अरे भैया किसी के पास मोबाइल नहीं, किसी ने कहा गांव में कहीं इंटरनेट नहीं, और एक ठेला लगाने वाला कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा, और बहुत बड़ा बवाल हुआ। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, अगर आप पब्लिक डोमेन में जाओ तो आपको यूट्यूब पर इस तमाम चीजें मिल जाएगी। सबने विरोध किया कि नहीं हो सकता, इंडिया में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मुमकिन ही नहीं है, जहां पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है। सब्जी का ठेला लगाने वाला, फ्रूट्स का ठेला लगाने वाला, वो कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेगा। लेकिन आज की बात अगर मैं करूं तो भारत दुनिया का नंबर 1 वो देश है जहां सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। कहीं भी चले जाओ आप, सब्जी के ठेले पे चले जाओ तो वहां पर क्यूआर कोड होता है, फ्रूट्स के ठेले पे चले जाओ तो वहां क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड लोग जेब में लेके घूमते, छोटी छोटी चीजें बेचते, वो भी क्यूआर कोड पे ट्रांजैक्शन करते हैं। तो शुरू में हर किसी को चैलेंज का सामना करना पड़ता है, हर किसी को। ऐसा संसार में कोई है ही नहीं। हम लोग बहुत बार बड़े बड़े बिजनेसमैन की स्टोरी सुनते हैं कि भाई धीरू भाई अंबानी कभी पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, और आज उनका अगर नेटवर्थ देखोगे आप तो आंखें आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल देखो, लोग कहते हैं ना सर मेरा बुरा वक्त चल रहा है, सर मेरे जिसमें ना कुंडली मार के बैठा है शनि ना, बहुत सारे लोग ना तरह तरह के कुछ न कुछ बहाने बनाते। मैं आज सोच रहा था कि अगर किसी के जीवन में, अगर आप विश्वास करते हो, मैं तो इतना विश्वास नहीं, मैं तो कर्मों में बड़ा विश्वास करता हूं, अगर आप कहीं शनि या इस तरह के कुछ बातों पर अगर आप विश्वास करते होंगे तो मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। तो यही त्र्यंबकेश्वर में ना नाग बलि कुछ ऐसा पूजा अर्चा करके शनि का प्रकोप को कम किया जाता है, जो आपकी सफलता के ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाए आपके जीवन में बैठ रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि 7.5 साल शनि का प्रकोप जाता नहीं अगर शनि किसी की कुंडली में एक बार प्रवेश करता है। मैं सोचता हूं एक इंसान अपने जीवन का जितनी बुरी तरह से खिलवाड़ कर सकता है उतना शनि नहीं कर सकता। शनि तो फिर भी 7.5 साल में हट जाएगा, लेकिन कोई इंसान अपनी सफलता के ऊपर इतनी बुरी तरह से कुंडली मार के बैठता है तो 7 जन्म तक नहीं हटता है। खुद शनि से बड़ा खतरनाक होता है ये आदमी, खुद अपनी सफलता के ऊपर कुंडली मार के बैठा है, शनि भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। ये इतने नेगेटिव सोचता है, शनि भी कुछ नहीं सोचेगा उसके सामने। आपको क्या लगता है कि शनि कुछ बिगाड़ लेगा? नहीं। कहीं आप नाग बलि की पूजा करके उसके प्रकोप को कम कर सकते हो अगर विश्वास करते हो, तो मैं तो नहीं करता हूं। लेकिन इंसान अगर खुद जिम्मेदार है ना अपनी सफलता का, और खुद शनि की तरह अपनी सफलता के ऊपर कुंडली मार के बैठा है, वो आगे बढ़ना नहीं चाह रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, तो 7 जन्म हो जाएंगे लेकिन वो सफल नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ना ये सोच में जो नेगेटिविटी भर के रखी है ना, उसको बाहर निकालने की आवश्यकता है। नहीं सर मैं तो काम करता हूं पर मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, ये जो नकारात्मक सोच है ना, ये शनि के प्रकोप से भी बड़ी खतरनाक है। और लिप्त है इंसान इसमें, ना तो इस बिजनेस की गहराई को समझता है, ना उसको एक बिजनेसमैन आगे भविष्य दृष्टि से क्या देखता है नहीं पता। जिस बिजनेस को आप बना रहे हो ना दोस्त, ये 1959 में एक गैरेज के अंदर सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ शुरू हुआ था। आज उसका सालाना टर्नओवर वर्ल्ड वाइड 72,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। लेकिन शुरू तो एक प्रोडक्ट के साथ हुआ था ना। हमको लगता है कि हमको महीने के भाई लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए सर, लेकिन काम मत बोलो सर, सर चैलेंज नहीं आने चाहिए सर, इन्वेस्टमेंट मत बोलो सर, मैं इस बिजनेस को गधे के जैसे बनाऊंगा सर, ना मैं सीडी सुनूंगा सर, ना मैं किताब पढ़ूंगा सर, ना मुझे सर मीटिंग में आने के लिए वक्त है, और आपको 1 लाख 2 लाख चाहिए। कौन क्या शनि बिगाड़ लेगा इस आदमी का जो खुद के सफलता के ऊपर कुंडली मार के बैठा? क्या बिगाड़ लेगा शनि उसका, बताओ मुझे आप। सवाल है मेरा आपसे, जो इंसान अपनी सफलता के लिए कुछ कर नहीं रहा है उसका शनि क्या बिगाड़ लेगा? क्या लगता है आपको, शनि बिगाड़ लेगा कुछ?
नहीं सर मेरा तो समय ही खराब चल रहा है सर मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है। क्यों बोल लेते हो आप ऐसा? क्यों? अगर आपको पता है कि इस काम को करने से मैं एक्स्ट्रा के 50,000 1 लाख की इनकम बना सकता हूं, क्या उसके लिए हम रोज 2 घंटा काम नहीं कर सकते? आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, लोग सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर। इन्वेस्टमेंट के सिवाय दुनिया का कोई बिजनेस नहीं होता। लेकिन हम ना तो अपने कपड़ों पर इन्वेस्ट करते हैं, ना अपने रहन सहन पर इन्वेस्ट करते हैं, ना कुछ किताबें खरीदते हैं, ना कुछ किताबों को पढ़ते हैं, ना सच्चाई को समझते हैं, ना सच्चाई की गहराई तक जाते हैं, और ना हम अपने अंदर कोई परिवर्तन लाते हैं। और कोई परिवर्तन अगर हम अपने अंदर नहीं लाएंगे तो हमारा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कहां से बनेगा? कहां से हम लोगों को लीड कर पाएंगे? कहां से हम लोगों को विश्वास दिला पाएंगे? कहां से लोगों को हम सच्चाई बता पाएंगे? क्योंकि बहुत बुरी तरह से नेगेटिविटी फैली हुई है, ये आप ही लोग बताते हो। नेगेटिविटी बाहर कहीं नहीं है दोस्त, वो हमारे अंदर है। और आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। एक नकारात्मक आदमी तमाम नकारात्मक विचारधाराओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, विफलता को आकर्षित करता है, असफलता को आकर्षित करता है, और नकारात्मक लोगों को भी आकर्षित करता है। तमाम चीजें हमसे शुरू होती है। एज ए एंटरप्रेन्योर मेरा फर्ज बनता है कि 21वीं शताब्दी में आने वाले 5 साल में मैं अपनी आर्थिक स्थिति की रचना किस दिशा में कर रहा हूं। आने वाले 5 साल में यह बिजनेस कहां तक पहुंचने वाला है, जो पिछले 60 साल से अधिक समय से 110 देशों में चला आ रहा है। इसका विशाल स्वरूप आने वाले 5 साल में, 10 साल में कहां होगा और क्या होगा, और मैं कहां रहूंगा उस वक्त, मेरी खुद की क्या प्लानिंग है इसको लेकर। जिन जिन लोगों ने समय के हिसाब से बदलकर, समय की नजाकत को समझकर किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को आरंभ किया है ना दोस्त, 1991 में इंडिया में कंप्यूटर आया, लोग समझ नहीं पाए ये चीज क्या है। और जिन्होंने इसकी गहराई को समझ पाए, उन्होंने इसके ऊपर काम किया, जो इन्फोसिस के नाम से जाने जाते। हम आज भी ना बिजनेस वाला माइंडसेट नहीं है हमारे पास। ये सबको पता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर बिजनेस कैटेगरी से पाए जाते हैं, लेकिन हम जानबूझकर बिजनेस की दिशा में आगे नहीं बढ़ते। ना तो हम बिजनेस के काबिल खुद को बनाते हैं, ना तो हमारे अंदर का कोई नेगेटिव विचार कम होता है, और ना ही हम अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को, दोस्तों को वो गाइडलाइन नहीं दे पाते जो हम पर वो विश्वास कर पाए। आपको क्या लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हमको जॉब देने की, और हम कब तक गवर्नमेंट के भरोसे बैठेंगे? कहीं जॉब निकलेगी तो हम वहां जाएंगे और फिर अप्लाई कर देंगे और हम जॉब कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि आपके बच्चों का भविष्य क्या हो सकता है? मैं कहूंगा आपको, हमारी सोच को कहीं ना वो दिमाग की तरह ना बीमारी लग चुकी है। हम आलस्य से भरे पड़े, नेगेटिविटी से भरे पड़े, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हम लोग, खुद के ऊपर विश्वास नहीं, किसी से बात करो उसके ऊपर विश्वास नहीं। हमको तमाम दुनिया के लोग नाकारे, तमाम दुनिया के लोग कामचोर, डाउटफुल नजर आते हैं, क्योंकि सोच हमारी ऐसी। आप जॉब करो, बुराई नहीं है, लेकिन इतने सारे लोगों को जॉब कहां से मिलेगा? आज सही मायने में अगर देखा जाए तो हम वैश्विक हो चुके हैं, वसुदैव कुटुंबकम बन चुके हम लोग, पूरा विश्व अब एक कुटुंब बन चुका है। अगर चिली में कोई घटना घटती है तो चंद सेकंड में हमारे सामने आ जाती है। अमेरिका में कोई घटना घटती है तो चंद सेकंड में आज हमारे सामने आ जाती है। पिछली घटना को देखना है तो आज सब अवेलेबल है हमारे पास। आज जानकारी का, मैं कहूं ना, पूरी तरह से पूरी यूनिवर्सल चीजें ये बटन पे आ चुकी है। एक स्विच दबाओ तो आपके सामने सारी जानकारी आ जाती है। पर नहीं सर, हम कुछ रील्स देखने में, कुछ इंटरटेन करने में, अपने आप को किसी न्यूज चैनल या कहीं मैच को देखने में समय को बर्बाद कर देंगे। हम सर बड़ी सोच नहीं रखते हैं। हमको लगता है बस नौकरी लग गई, बात खत्म, कोई किताब पढ़ेंगे नहीं, कोई ऐसी संगत करेंगे नहीं जहां से हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलने वाली होता है। इसके परिणाम खुद को भुगतने पड़ते हैं। हम अगर कुछ घर भी खरीदना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो हमको हमेशा ईएमआई के भरोसे रहना पड़ता है, दूसरों से
पैसे मांगने पड़ते बैंक से, यहां से वहां से। लेकिन 5-10 साल का प्रॉपर प्लानिंग करके अपने आप को हम आर्थिक स्थिति में मजबूत क्यों नहीं बना सकते हैं? जबकि इसी बिजनेस से लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं और ये बिजनेस हमारे पास आ चुका है, लेकिन हम ना अभी तक इसकी गहराई को समझ नहीं पाए। हमको लगता है कि ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, हमको लगता है कि ये लोगों को पटाने का बिजनेस है, मनाने का बिजनेस है, कन्विंस करने का बिजनेस है। नहीं मेरे भाई, दुनिया का हर आदमी इस बिजनेस को नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग इसको करेंगे। उन कुछ लोगों तक आपको सही मायने में पहुंचना। एक बिजनेसमैन का क्या व्यवहार होता होगा? एक बिजनेसमैन जब अपने संपूर्ण टीम के साथ मीटिंग करता होगा तो उसकी क्या सोच होती होगी? क्या वो ऐसे ही कपड़े पहन के मीटिंग में जाता होगा? आप यूट्यूब पे जाओ, आप गूगल पे जाओ, डालो बिजनेसमैन का ड्रेस कोड क्या होता है, और एक बार सोचो क्या उसी ड्रेस कोड को फॉलो करते हो आप? एक बिजनेसमैन आने वाले 5 साल की स्थिति को भांप लेता है और आज से उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। 2012 में इंडिया में एमवे ने खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर दिया, जिसको आज तक 1000 करोड़ रुपए की लागत उसने लगा दी। आपको नहीं लगता कि एमवे भविष्य को देख रहा है? अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ की लागत लगाकर तमिलनाडु के मदुरई में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, तो मुझे लगता है कि सही बिजनेसमैन तो वो है। उसको पता है कि आने वाले 10 साल में डायरेक्ट सेलिंग कहां जाने वाला है, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, इसका कानून बना दिया है। लेकिन हमें सर बद बोलिए सर, हम जैसे है वैसे, हम नहीं सुधरेंगे भैया। और ये चीज ना, आपकी नेगेटिविटी या आपका इस बिजनेस को ना समझना, ये आने वाले लोगों के लिए खतरा साबित होती है। अरे देखो कितने साल से कर रहा है, कुछ हो रहा है क्या? इसके बेसिक्स जो फंडामेंटल्स है उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। और कितना बढ़िया बिजनेस है, किसी प्रोडक्ट के साथ में आपको फ्री में पार्टनरशिप मिल जाती है दोस्त, फ्री में पार्टनरशिप मिल जाती है। सोचो तो सही, हम वो भाग्यशाली लोग हैं जहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। 142 करोड़ की आबादी भारत की, पता है आपको? 142 करोड़ की आबादी। और ये तमाम आबादी के लिए ना आपके पास में वो प्रोडक्ट है जो रोजाना लोगों को लगते हैं, वही मनी पैक गारंटी के इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं चेन मान के चलते हैं, कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस के साथ में अपनी सोच, जिसको किताब नहीं पढ़ी है, अच्छे लोगों की संगत नहीं की है, और उसके साथ हम यहां पर घिरे जाते हैं। मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, किताब पढ़ने की क्या आवश्यकता है, मीटिंग में आने की क्या आवश्यकता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना तो आप बर्बादी की दिशा में जा रहे हैं। सोचो कि आने वाले 10 साल में मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लाखों परिवार की अपेक्षा करता हूं, कामना करता हूं। सोचो 142 करोड़ में से कुछ करोड़ लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, क्यों नहीं सोच सकते हो? क्या आज आप किसी एक से बात कर रहे हो और किसी एक को विश्वास दे रहे हो, क्या पता वो कल किसको विश्वास दे, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना ले। आप शुरू तो करो, शिद्दत से करो, और कस्टमर बेस्ड बिजनेस करो। खुद का अपना बिजनेस में जो रोल है उसको निभाना ही पड़ेगा। अगर आप उस रोल को नहीं निभाओगे तो बड़ी सफलता से चूक जाओगे आप। एक फाउंडर डायमंड बनकर सालाना कितनी बड़ी इनकम यहां से मिलती है, ईडीसी बनो तो कितनी बड़ी इनकम यहां से मिलती है। नहीं, क्राउन का सपना लो ना आप, लेकिन आप कदम बढ़ाते ही नहीं हो। एक बिजनेसमैन क्या सोचता है ना, ये सोच लाने के लिए हमें संघर्ष के दौर से गुजरना ही पड़ेगा। क्योंकि ना तो स्कूल में बताया गया है, ना पड़ोसी ने समझाया, ना माँ बाप ने बताया। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी होगी, हम सब रैट रेस में लगे हैं। सुबह उठो, टिफिन उठाओ, काम पे जाओ, दिन भर मेहनत करो, शाम को घर आओ, टीवी का रिमोट उठाओ, कुछ चैनल बदलो, सो जाओ। ना तो हमारे कोई सपने हैं, ना जीवन का कोई लक्ष्य है, ना कोई उपलब्धि हमको हासिल करनी है, और हम ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इससे थोड़ा सा चेंज करो आप, थोड़ा सा मेहनत बढ़ा लो आप। 2-4-5 साल की मेहनत है, फिर आप चाहो तो जॉब फ्री हो सकते हो, बाय बाय टू बॉस कह सकते हो,
अपनी आर्थिक आजादी का जश्न मना सकते हो आप। ये संभव है। तमाम चीजें हमारे इर्द गिर्द होती है, पर वो सोच, वो नजरिया नहीं होता है जो हम कहीं इस बिजनेस की गहराई को समझ पाए, इससे मिलने वाले रिवॉर्ड से अपने जीवन को बना पाए। कौन रोकता है हमें? सिवाय हमारे कोई नहीं रोकता है। हम ही कुंडली मार के बैठे, शनि से भी खतरनाक है हम लोग। हमने बोल दिया सर वो कुछ प्रोडक्ट बेचने का काम है क्या, सर वो कुछ लोगों को जोड़ने का काम है क्या। इतनी सी लाइन आपको ना, अब जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपने सोचा है उस दिशा में। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि इंसान देखता वही है जो देखना चाहता है। कितनी बार सुना होगा आपने। आप कुछ भी बताओ, आप कुछ भी समझाओ लोगों को, लेकिन वो देखता वही है जो देखना चाहता है, और समझता भी वही है जो समझना चाहता है। और इस समझने की जो परिभाषा आती है ना, वो इंसान, हर एक इंसान के पास ना अपना एक ऑरा होता है, अपनी एक सोच होती है, और उसके साथ में बड़ी घनिष्ठता से जुड़ा रहता है। मर जाएगा लेकिन तो छोड़ता नहीं। मैंने पीछे भी कहा था कि हम कभी कभी कोई ऐसे विचार होते हैं जो हमको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, हम उन विचारों के दरअसल गुलाम होते हैं। कोई ऐसी चीज होती है जो हमको आगे बढ़ने से रोकती है। क्या फर्क पड़ता है अगर हम रोज काम करेंगे तो? लोगों को शॉर्टकट चाहिए। सर इतना समय नहीं सर। शॉर्टकट सफलता जीवन में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। जितना आपको सफल बनना है उतनी मेहनत आपको करनी ही है, इसका कोई विकल्प नहीं है। शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूं मैं आपको। सफलता के लिए जितनी मेहनत करनी है उतनी करनी ही है, इसका कोई विकल्प नहीं है। जितने जल्दी समझ जाओगे ना आप, उतनी जल्दी तरक्की कर लोगे आप। कभी कभी ना आप बिजनेसमैन की जीवनी को पढ़ो, आप एलन मस्क की लाइफस्टाइल को पढ़ो आप, लेकिन लाइफस्टाइल के पीछे का जो सफर है ना उसको देखो आप। वॉरेन बफेट की जीवनी को पढ़ो आप, उसके पीछे के संघर्ष को देखो आप। जीवन में आज जिसको आप सफलता के शिखर पर कहीं भी देख रहे हो, उसके पीछे उसका बड़ा संघर्ष, बड़ी सैक्रिफाइस, बड़ी मेहनत है। और मैं तो ऐसे कैसे लोगों को जानता हूं, आप भी जानते हैं, जिनको नकारा गया था, दुत्कारा गया था, लेकिन आज उनको दुनिया सैल्यूट करती। आज आप सबको पता है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका दौरे पर है। आपको सबको पता है कि अमेरिका घूमने गए, लेकिन एक वक्त था उसी अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था, मना कर दिया था कि मोदी जी अमेरिका नहीं आ सकते, और आज रेड कारपेट बिछा रहा है, आज गले लगा रहा है। तो अपने हुनर से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी काबिलियत से हम हर एक जगह अपने लिए वो जगह बना सकते हैं जहां दुनिया हमारे लिए रेड कारपेट बिछा सकती है। और हमारा हौसला परस्त हो जाता है सर, दो लोग मना कर देते तो। कोई कह देता है सर मैं तो प्रोडक्ट से खुश नहीं, तो हमारा हौसला टूट जाता है। दरअसल हमको ना बाहरी ताकतें ज्यादा कंट्रोल करती, बजाय हम अपने आप को। हम तुरंत डिप्रेशन में चले जाते, तनाव में चले जाते। दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोगों का कोरोना के काल में बिजनेस तहस नहस हो गया, लेकिन वो वापस से खड़े हुए, वापस से उन्होंने अपने आप को समझाया कि नया आरंभ करते हैं एक युद्ध अपने विरुद्ध, और उन्होंने साबित करके दिखाया। आपके पास भी एक सुनहरा मौका है। आप चाहो तो दूरी बना लो, या संघर्ष करके अपनी दुनिया बना लो, दोनों के परिणाम आपको ही भुगतने हैं। दूरी बना सकते हो आप। कभी कभी मैं सोचता हूं, कुछ लोग यूं लेफ्ट कर जाते हैं ना ग्रुप से, मैं सोचता हूं कि ये कहां से इसने कुछ पढ़ा होगा, कहां से इसने देखा होगा, किसका इसने मार्गदर्शन लिया होगा, कौन इसका गुरु होगा जो यूं लेफ्ट हो गया। कौन होगा इसका गुरु जो ग्रुप से यूं लेफ्ट हो गया? क्या सोच लेकर ये लेफ्ट हुआ होगा? थैंक गॉड ऐसी दुर्विचार, दुर्बुद्धि भगवान ने हमको 2015 में नहीं दी किसी ग्रुप से लेफ्ट होने की।
नहीं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं सोच के डर जाता हूं। और लोग यूं लेफ्ट हो जाते हैं। मैं कहूं आपको, सब कर्मों का हिसाब किताब है, सब कर्मों का खेल है। आपके बुरे सोच विचार, आपके बुरे कर्म आपको अच्छी जगह टिकने देंगे ही नहीं, नेवर। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हरि। विश्वास करो या ना करो, हमारी सोच ही हमारे जीवन को बनाती है या बिगाड़ती है। अगर हमारी सोच बुरी होगी तो हम अच्छों के साथ कैसे रह लेंगे? हमको तो पीड़ा होने लगती। कभी कभी तो लोग ऐसे आते हैं जैसे ऐसा लगता है कि भाई जो बाइडेन उनको पूछ के ही कोई निर्णय लेता है, उनको पूछ के ही निर्णय लेता है जो बाइडेन। वो ऐसे एटीट्यूड के साथ में, अच्छा अच्छा हाँ हाँ मैं सब जानता हूँ आपके प्रोडक्ट, एमपी मैं तो 1000 तो उसे जानता हूँ, अरे हम सब जानते, और इसके ईएमआई बाउंस होते ये नहीं जानता है। सर मुझे ना इंटरेस्ट नहीं है, और बैंकों के 25 साल 50 साल इंटरेस्ट देने में उसको इंटरेस्ट है। तो ये सब कर्मों का खेल है दोस्त, आप चिंता नहीं करना है। अगर आप सच्चे हो, अगर सही लगन है, मेहनत कर रहे हो, तो ऊपर वाला आपकी झोली भर देगा। लगे रहो, चले जाएंगे दोस्त। कभी कभी हमें उस रास्ते पर लाने वाले ही हमारा रास्ता भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारे घर से हमें विरोध होता है, परिवार से विरोध होता है, दोस्तों से विरोध होता है, हंसते हैं लोग, हम थोड़े से मायूस हो जाते हैं। मैं एक बात दावे के साथ आज आपको कह देता हूं, जब जब कोई किसी पे हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। लोग अगर आपके सपनों पर नहीं हंस रहे, लोग अगर आपके ऊपर नहीं हंस रहे, तो आप कोई बड़ा और अलग काम नहीं कर रहे हो। आप रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा है, हर एक इंसान जो सोच लेके आता है ना, वो जो संस्कार लेके आता है ना, वो उसी परिवार से लेके आता है। उन्होंने कहा एक रिच डैड एक पुअर डैड। जो मेरा, जिसने मुझे जन्म दिया ना, वो मेरा गरीब बाप था, और जहां से मैंने सफलता के गुण सीखे ना, वो मेरा अमीर बाप था। तो उन्होंने अमीर बाप से सोचा सुना कि हमेशा अवसर की तलाश में रहो। अब सोचो ना, हम लोग यूपीएससी या एमपीएससी, महाराष्ट्र के लोग, अलग अलग स्टेट के लोग जीपीएससी वगैरह एग्जाम देते हैं, और फिर हम कहीं एक अच्छे क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हैं। एक लाइन में आज आप सबको बता देता हूं, मुकेश अंबानी का बेटा, अगर मुकेश अंबानी से ये कहे पापा मैं यूपीएससी के एग्जाम पास करके ना क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहता हूं, अब मुझे बताओ मुकेश अंबानी क्या बोलेंगे उसे? टाइप करके दिखा सकते हो आप, क्या बोलेंगे उसे? और हमारा बेटा हमसे कहेगा पापा मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, तो हम बोलेंगे बेवकूफ, अकल है तुझे, बिजनेसमैन बनेगा तू? और हमको क्या लगता है बिजनेस का मतलब कहीं सब्जी का कहीं ठेला लगाना है भाई कहीं। हमारी तो बिजनेस की सोच इतनी खतरनाक है कि कोई बिजनेसमैन बोलते हैं हमको डर लगता है ना। लोग तो बेटियों की शादी वहां करवाते, तेरा बेटा नौकरी को है क्या, कहीं गुलाम है क्या किसी का? बोला हाँ तो शादी पक्की। बिजनेस कर, बिजनेस, अरे नहीं नहीं वो हमें जॉब वाला चाहिए, अरे सरकारी चाहिए, ऐसा परमानेंट गुलाम चाहिए, उससे शादी करो। हम सब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं सब लोग। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने किताब में कहा है कि एक गरीब बाप आपको वही पढ़ाएगा जिससे आप कभी अमीर नहीं बनोगे, और एक अमीर बाप, शायद बाप आपका अमीर हो या गरीब हो, लेकिन सोच उसकी अमीर होना बहुत जरूरी है। अमीर लोगों के हमेशा चेक्स, ट्रांजैक्शंस, नहीं बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं नहीं, और गरीब बाप के इंक्रीमेंट, कहीं नौकरी लगी क्या बेटा, थोड़ा पेमेंट बढ़ा क्या तेरा, 15,000, बढ़िया बेटा, हाँ जाना पर टाइम पे जाना, डिब्बा डब्बा लेके जाना, हाँ और ज्यादा काम नहीं करना, उतना ही करना। हमने बिगाड़ के रखे, पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद करके रखे, हमें भी नहीं पता था। वो तो ये सब न विद्रोही विचार तो इन किताबों ने भर दिया दिमाग में। हम भी तो नौकरी के लिए परेशान थे, हमने कहा बचपन से बिजनेस के लिए तैयारी करी थी, हमने तो नौकरी के लिए तैयारी करी, नौकरी लग गई।
लेकिन जब ये किताब पढ़ी ना, रॉबर्ट डी कियोसाकी, ब्रायन ट्रेसी, जैक कैनफील्ड, इन्होंने विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया। उठ, तुझे संघर्ष करना पड़ेगा, तुझे लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके सिवा कुछ होने वाला नहीं है, वरना हम भी तो नौकरी के लिए। और मैं तो दिमाग में लेके बैठा था और बोला कि मेरा बेटा अभी बिल्कुल आईएएस बनेगा, और उस दिशा में मैंने उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि बड़े बड़े आईएएस अफसर इस बिजनेस को बना के लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरा बेटा आईएएस अफसर बनेगा, फिर एमए में डायमंड बनेगा, उससे अच्छा पहले आईएएस अफसर बने तो बुराई, पहले डायमंड बने तो बुराई क्या है। आज मैं सोचता हूं ना, मैं बड़ा खुश होता हूं। आज मैं भीड़ से हटके सोचता हूं। आज मुझे पता है कि मैं मेरे जीवन की रचना कर सकता हूं। आज मुझे पता है कि मैं खुद मेरा इंक्रीमेंट बढ़ा सकता हूं। आज मुझे पता है 50,000 एक्स्ट्रा चाहिए तो 1 लाख क्वालिफाई कर दो, और 50,000 एक्स्ट्रा चाहिए और 1 नई लाख डाल के क्वालिफाई कर दो। हर जगह से आप बिजनेस में पैसा बना सकते हो। आपको लगा कि ये लेग अभी क्वालिफाई हो गई, दूसरी लेग पे काम करके उसको क्वालिफाई करो। आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम 50 लाख डाल के करो ना, आपको किसने रोका है। लेकिन हम वही एक के पीछे पड़े हैं, सर वो अभी फोन नहीं उठा रहा है, लेकिन बंदा बढ़िया है सर, वो आएगा ना तो आग लगा देगा। अरे भाई आपके सपने को आग लगा देगा। किसके पीछे जाना इसके ऊपर आपका भविष्य निर्भर करता है। और अभी भी इस मीटिंग में कुछ नए लोगों को आप लोगों ने बुलाया होगा ना, वो ऐसे सोच रहे कि ये बात क्या कर रहा है। मैं बताऊं आपको, मैं बात सही कर रहा हूं जिससे आपका जीवन बन सकता है। मान लो नहीं बाहर जाओगे ना आप, साल में 1 बार इंक्रीमेंट होगा आपका, पत्नी को साथ में लेके कभी कॉर्डेलिया क्रूज नहीं जाओगे आप जॉब से, 3.5 लाख रुपए लगते हैं 5 दिन के, पति पत्नी जाओगे तो कॉर्डेलिया क्रूज में, हस्बैंड एंड वाइफ कॉर्डेलिया क्रूज समंदर के अंदर 6 दिन बिताओगे ना आप, 3.5 लाख रुपए लगते हैं। हम इस बिजनेस के माध्यम से फ्री में जाते हैं, अच्छा लगता है। अभी हमारे बहुत सारे डायमंड्स कश्मीर घूम रहे थे। हम लोग स्विट्जरलैंड की बात करते लेकिन कभी कश्मीर में जाते नहीं हम लोग। ऐसा बोला वो भसम वसम लगा के कहीं घूम के आ जाएंगे, नहीं। थोड़ा सा गणपति बापा आया तो 8 दिन अपने हमको थोड़ा सा बोला है गणपति बापा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या। मैं बताऊं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। आप कहां बैठते हो थोड़ा सा सोच लेना आप। एक वो आदमी होता है जो सिर्फ लोगों के बारे में बात करता है, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, और इसी में उसकी जिंदगी चली जाती है। दूसरे टाइप का थोड़ा सा एक इंसान होता है जो इवेंट में बड़ा इंटरेस्ट लेता है। गोविंदा आला रे आला, अभी दही हंडी फोड़ेंगे, और फिर जैसे हंडी फूटी फिर गणपति बापा आला रे आला, और फिर उसका नवरात्र भी आ जाएगा, दांडिया लेके वो बड़ा कूदेगा वो, और फिर चलो दिवाली आ गए पटाखे जलाओ, सब सोसाइटी के लोगों से कुछ कंट्रीब्यूशन जमा करो और कोजागरी मनाओ। कोजागरती रात भर जागते रहो, दूध लाके कुछ भी करते रहो। ये दूसरे टाइप। तीसरे टाइप के लोग जो होते हैं वो अपने भविष्य की रचना कर रहे होते हैं। वो आने वाले 5 साल को अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं, अपने हिसाब से प्लान करते हैं, अपने हिसाब से काम करके अपने हिसाब से इनकम बनाते हैं। है दुनिया में लोग ऐसे। आप सोचो ना, जेफ बेजोस को सुनो आप जरा सा, यूट्यूब पर भरा पड़ा है सब कंटेंट। लोगों से बात किया उन्होंने कि हम हमारे साथ काम करो आप, तो लोगों ने कहा ये इंटरनेट क्या होता है। भाई लोग जब तक चीजों को छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, वो कैसे खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे। कोई लेगा नहीं आपसे प्रोडक्ट। लोगों ने कहा उनसे 2007 में इंडिया में जब फ्लिपकार्ट लॉन्च हुआ तो लोगों में यही धारणा थी कि कौन ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने वाला है, कौन खरीदने वाला है करके। लेकिन उन्होंने ये किया कैश ऑन डिलीवरी, तो लोगों ने प्रोडक्ट को देखा, महसूस किया, छुआ, अच्छा लगा तो लोगों ने वहां पे पैसा दिया और प्रोडक्ट लिया। आपके ना आइडियाज के ऊपर काम होने चाहिए। आप सब नकारात्मक दिशा में काम करते हो, सर प्रोडक्ट तो बढ़िया है, लोग कैसे लेंगे। भाई ये तो आपको सुसाइड वाला लाइन है आपका, इतना इतना खतरनाक लाइन है आपका ये। सर मैं तो समझ गया, बाकी लोग कैसे समझेंगे। ये लाइन आपकी आत्महत्या करवा रही है। बताओ आपको, सर प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है पर ना सर लोग कैसे लेंगे। तो एक बार मर्सिडीज वाले को पूछ लो, भाई इतने बढ़िया प्रोडक्ट लोग महंगे प्रोडक्ट कैसे ले लेते हैं, वो नहीं बताएंगे आप। और मैं बताऊं आपको, दुनिया के जितने अच्छे महंगे प्रोडक्ट है ना,
BMW, मर्सिडीज, बड़ी बड़ी कारें, रोल्स रॉयस, इनकी ऐड आती है टीवी पे कभी, लोगों को समझाने के लिए? नहीं, टीवी पे ऐड क्या आती है? सर्फ एक्सेल छोटा 5 रुपए। टीवी पे ऐड क्या आती है? फेविक्विक 5 रुपए, फेयर एंड लवली 10 रुपए। उनको पता है कंगाल लोग टीवी के सामने ही बैठते, 5-10 रुपए वाली इधर ही रखो इनको, ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट। तो यार ऐसा नहीं आएगा हेलीकॉप्टर की ऐड आएगी महज 5 करोड़, नहीं, महज 5 रुपए की 10 रुपए की ऐड आएगी। उसको पता है कि दुनिया के नकारे लोग ये टीवी के सामने बैठ के एंटरटेन करते हैं, इनको अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं, इनका जीवन का एक ही मकसद है जो विद्या बालन ने एक मूवी में कहा था, एंटरटेन एंटरटेन एंटरटेन। इसको सफलता से कोई लेना देना नहीं। अरे भैया, मेरे जिंदगी को बदलने वाली मीटिंग में लोग इसलिए नहीं आते कि आईपीएल का फाइनल चल रहा। कुछ लोग तो अपने जीवन को, मतलब वो जन्म ये क्यों लिया यही पता नहीं उनको। एक बिजनेसमैन अपने हर समय को सही दिशा से, सही ढंग से यूज करता है। और जो इंसान समय की नजाकत को नहीं समझ सकता है, जो इंसान समय की गहराई को नहीं समझ सकता है, जो इंसान समय की कदर नहीं करता है, याद रखना समय उसकी कभी कदर नहीं करता है। नेवर, कोई नोटिस नहीं करेगा आपको, आपका कहीं वजूद नहीं होगा सिवाय आपके जॉब के और आपके घर के। आज खुशी है हमें, भारत के बहुत सारे शहरों में लोग हमको जानते हैं। आज हमारा वजूद ब्रॉड होते जा रहा है, खुशी है हमको। अगर इस बिजनेस में नहीं करते तो हमारा वजूद क्या था? 10 से लेके 5 की ड्यूटी और एक परिवार, कुछ रिश्तेदार। आज कितना अच्छा लगता है, आप जैसे सैकड़ों लोग हमको जानते हैं, हमसे प्यार करते हैं। किसी के जीवन को बेहतर बनाने का इससे बढ़िया अवसर जीवन में नहीं है। और ये जितने महान अवसर को हम क्या समझते, नेगेटिविटी फैला देते, रिस्पेक्ट नहीं कर। और बहुत सारे लोग तो ऐसा लगता है उनको कि मैं इस बिजनेस में हूं, मैं तो मेरे अपलाइन के ऊपर एहसान कर रहा हूं। उनके वर्ड्स, क्या आप अपनी इनकम से अपलाइन को पैसा कमा के देने वाले हो क्या? एक बंदा आपको मदद करने के लिए मिला है, एक बंदा आपको आगे बढ़ाने की हेल्प करने के लिए मिला है, और आप उसी के साथ क्या क्या व्यवहार कर देते, उसकी मंशा पर सवाल उठाते। हो सकता है तो उसकी ऊपर वाले अपलाइन से कनेक्ट हो जाए, उसके ऊपर वाले अपलाइन से कनेक्ट हो जाओ, कम से कम बोलो तो मत। क्योंकि क्या पता आज आप कुछ वर्ड यूज कर दोगे ना, कल जाके आपको पछताना पड़े, माफी मांगना पड़े। थोड़ा सा पेशेंस तो रखो। आपको लग रहा है कि ये गलत कर रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। नहीं, अब भी बोलूंगा सर मैं तो, अभी देखना मैं कैसा इसको ठीक करता हूं, कुछ ठीक नहीं होगा, सब बर्बाद होगा। याद रखना, शब्द के मतलब वाणी में इतना खतरनाक जहर होता है कि वो साइनाइड से भी बुरा होता है। साइनाइड एक बार मार देता है, लेकिन इस वाणी का जहर जिंदगी भर मार देता है। इसलिए संत कबीर ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप हूं शीतल रहे और उनको शीतल करे आप। एक बड़े बिजनेसमैन के पास में बहुत बड़ा पेशेंस होता है। कोई मजदूर, दिहाड़ी यानी कि जो दिन भर काम करता है, दिहाड़ी मजदूर को शाम में पैसा चाहिए। कोई मजदूर हफ्ते के पैसे लेते हैं और हमारे जैसे नौकरी वाले मजदूर महीने के पैसे लेते हैं। गौर से सुनना। लेकिन एक बिजनेसमैन 5-5 साल उस बिजनेस को बनाने में लगा देता है बगैर किसी इनकम के। 5 साल पैसा भी लगाता है, बैंक से करोड़ों का लोन भी लेता है। आपको किसी को शायद पता भी नहीं होगा, रिलायंस ने पूरे भारत में पाइपलाइन के गैसेस बिछा दिए, किसी को पता भी नहीं है। हमसे बिजनेसमैन 20-25 साल आगे ही चलते हैं। वो तो लॉन्च होने के बाद पता चलता है, अरे 5G लॉन्च हो गया, आपको पता है 6G के ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। हमसे वो फास्ट ही चलते हैं। हाँ, वो क्या था ना सर, मैंने प्लान दिखाया था पर मैं समझ नहीं पाया सर। आज अगर सब करोगे नहीं ना आप, आगे चल के आपको रो के करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। आज खुशी खुशी कर लो, क्योंकि आने वाला समय आपको देख के रुकने वाला नहीं है। आपकी हरकतों से कोई इसके ऊपर असर नहीं होने वाला है। फिर 10 साल बाद अगर ये कहा जाएगा कि अब इंडिया में
50 क्राउन है, तो क्या करोगे आप? जब इंडिया में यह आंकड़ा आएगा कि 2030 में एमवे का सालाना टर्नओवर 1 लाख करोड़ का हो गया, तो क्या करोगे आप? ये रुकने वाला है क्या? आप हो या ना हो, फिर भी 2,500 करोड़ का टर्नओवर तो है ही ना सालाना, इसे आप रोक सकते हो क्या? मैं कहूं आपको, जब भी कोई बड़ी चीज चल रहे होते ना, तो उसमें शामिल होकर अपने हिस्से का अपने लिए निर्माण करना पड़ता है। जब कोई बड़ा कारवां चल रहा होता है ना, जब कोई समाज में बहुत बड़ी क्रांति हो रही होती है ना, तो कुछ हिस्से इतिहास के, कुछ पन्ने अपने नाम करने पड़ते हैं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, दांव पे लगाना पड़ता है बहुत कुछ। इतनी आसानी से थोड़ी ना बड़ी सफलता मिलती है। आपको क्या लगता है कि आप यहीं कहीं से, इस बिजनेस से नहीं तो आप बाहर कहीं से कोई 50,000 1 लाख की इनकम बना सकते हो बगैर किसी इन्वेस्टमेंट से? मैं लिख के देता हूं आपको, अगर कोई है तो आप मुझे बताओ। इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मेहनत करनी है, और सर आप महीने के 2 लाख कमाओगे, तो मैं हूं उसके लिए तैयार, मेरे से बात करो आप। अगर नहीं तो इसको चुपचाप करो, क्योंकि यह आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, यह आपके बुढ़ापे का सहारा है। दोस्त, आपका बच्चा शायद आपका कितना साथ दे मुझे पता नहीं, लेकिन यह बिजनेस आपको मरते दम तक साथ देने वाला है, आपके बुढ़ापे का सहारा बनने वाला है। 60 साल बाद कोई गवर्नमेंट आपको जॉब पे नहीं रखने वाला है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे काम नहीं करवा सकता 60 साल बाद, क्योंकि आप खुद काम करने के लायक नहीं रहोगे। फिर क्या करोगे आप? आमदनी जीरो हो जाएगी, आंखों का चश्मा भी बच्चों से ना गिड़गिड़ा के मांगना पड़ेगा, बेटा चश्मा फूट गया मेरा, दे दो। देख लो एक आध बार बागबान मूवी देख लो। कभी कभी कुछ जो मूवीज होती है ना, वो हमारे समाज का आईना होती है। मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता सर, मैं बढ़िया हूं सर, ये अंधविश्वास आपको बर्बाद कर देगा। हर बार हमेशा से आपके पास ना इनकम का प्लान भी होना जरूरी है, और एक बिजनेसमैन की तरह सोचो, मेरा ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बढ़ाऊं, मैं अच्छे से प्रोडक्ट का घर में कम से कम मेरे पास 10-20 हजार के प्रोडक्ट्स हमेशा रिटेलिंग के लिए होने चाहिए, मेरा कस्टमर बेस बहुत बड़ा होना चाहिए, मीटिंग में सबसे पहले पहुंचो, रोज किताबें पढ़ो, रोज सीढ़ी सुनो, क्योंकि ये अमीर बनने का रास्ता है। बगैर नॉलेज लिए इंसान धेला भी नहीं कमाएगा। एक लाइन को नोटिस करो, इंसान जितने कमाता है ना, उतने की नॉलेज रखता है, अपने नॉलेज से ज्यादा पैसे कभी नहीं बनाता है। भले नॉलेज ज्यादा हो जाती है, पीएचडी, लेकिन इनकम नहीं सर। नॉलेज से ज्यादा पैसे नहीं बनाओगे आप, नॉलेज को बढ़ाओ, नॉलेज के ऊपर काम करो, आप रोज मेहनत करो। कोई डायमंड है तो डायमंड कैसे बना सुनो उसको, कोई एमराल्ड है तो एमराल्ड कैसे बना सुनो उनको, अगर कोई डबल डायमंड गया है, कोई क्राउन गया है तो कैसे क्राउन गए ये लोग, रोज सुनो इनको, क्योंकि वही आपका भविष्य है। किताबें पढ़ो आप, ब्रायन ट्रेसी को पढ़ो, आत्मानुशासन समझ में आएगा। सफलता के लिए जन्म हमारा पढ़ो आप, तो ये तमाम चीजें आपको भीड़ से अलग कर देंगी। वरना जाओगे कहां, है क्या आपके पास? चूस लेंगे लोग आपको। गन्ना चूसते ना, गन्ने का जूस निकलता है ना, मशीन में डालते हैं ना, वैसे नौकरी वाले इंसान को 18-20 साल में ऐसे मशीन में डालते हैं, 60 साल बाद बाहर जब निकलता है ना, किसी काम का नहीं रहता है। अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने का हमको कोई हक नहीं। मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मेरा साम्राज्य मैं पूरे भारत में बढ़ा के रहूंगा, हर एक इंसान से मैं बात करूंगा, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी मेरे इसी काम में आने वाली है। मैं लोगों को मदद करूंगा, उनकी इनकम बढ़ाने में मदद करूंगा, उनको मैं समझाऊंगा, मेरी भाषा में समझाऊंगा, शिद्दत से समझाऊंगा। जब तक मैं इस बिजनेस में कम से कम डायमंड नहीं जाऊंगा, मैं चैन की सांस लेने वाला नहीं हूं। एक बिजनेसमैन क्या होता है, बराबर अगले 5 साल की प्लानिंग करो, अपने प्रोडक्ट का रिस्पेक्ट करो, खुद यूज करो, यूज किया हुआ प्रोडक्ट उसका नॉलेज लो, वही टीम के साथ साझा करो, अपना एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन में सही किताबें, सही सीढ़ी, सही नॉलेज प्रोवाइड करो, और वही ऑर्गेनाइजेशन आपको अमीर बनाएगा। और वही चीजें डुप्लीकेट करो, आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा सिल्वर कैसे आए, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड कैसे आए, ज्यादा से ज्यादा प्लैटिनम कैसे आए, इस दिशा में काम करो। किसी के भरोसे मत बैठो, जो दूसरों के भरोसे बैठता है ना, उसको डूबने से दुनिया की कोई ताकत नहीं। और जो खुद चार्ज लेता है अपने हाथ में, खुद अपनी युद्ध, अपनी लड़ाई, अपनी जंग की शुरुआत करता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं। उठो, एक नए संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, और ऑर्गेनाइजेशन बनाने पर फोकस करो। दोस्त, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते। कितनी मेहनत और कब तक करोगे आप?
1, 2, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने का आज से ठान लो ना। किसने रोका है आपको? बात करने से अगर कोई इंसान अमीर बन सकता है तो क्या हर्ज है बात करने से? लेकिन बात क्या करनी है इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, ये सुनहरा अवसर है हम तमाम लोगों के लिए, ये बहुत बड़ा मौका है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए कि हम अपने क्लास को बदल पाए, अपने सपनों की जिंदगी जी पाए, हम भी फॉरेन टूर्स कर पाए, हम भी अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाए, हम भी अपने माँ बाप की सेवा कर पाए, हम भी पति पत्नी अपनी पहचान बना पाए। बनाओ आज से, ये रुकने वाला नहीं है। अगर आप मना कर दोगे तो कोई कल आके इस बिजनेस में आगे चला जाएगा। दुनिया में नामदेव बेलदार विजय उगले भरे पड़े हैं, भरे पड़े ये लोग, ये आएंगे, ये अपना सफलता का लोहा मनाएंगे, आप रोते रहना। क्योंकि आपके अंदर हो सकता है, मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था, ईगो अहंकार भरा पड़ा हो सकता है। जिस इंसान की नजर में अहंकार आ गया उसको कुछ दिखाई नहीं देता है दोस्त, कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं बहुत जबरदस्त, मैं बहुत बढ़िया, मेरे जैसा कौन हो सकता है, वो तो किसी काम का नहीं, वो तो ऐसा ही है। समझ लेना कि आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए हमेशा छोटा बन के रहो, अहंकार को दूर रखो। जो आपका मार्गदर्शक है, जो आपका गुरु है, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, उनसे कहो कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्या परिवर्तन करो, अपने अंदर परिवर्तन करो। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, जो बदलेगा, जो खुद बदलेगा वही युग को बदल सकता है। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हमको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास वो सोच, वो विचार पर्याप्त नहीं है कि जिसके बलबूते पर हम लोग अमीर बन जाए। हमें नए विचारधाराओं को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नई सोच का स्वीकार करना पड़ेगा, नई किताबों को पढ़ना पड़ेगा। जो स्कूल में, जो कॉलेज में कहीं नहीं बताया गया ना, वो हमको यहां से सीखने को मिलने वाला है। कहीं बिजनेस स्कूल नहीं है, आप बहुत बड़ा बिजनेस कैसे कर सकते हो ये नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन बड़े इंसान का बिजनेस कैसे कर सकते हो आप, किसी को अमीर कैसे बनाओगे आप, किसी के बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करोगे आप, ये पढ़ाया जाएगा आपको। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA, इसका मतलब क्या है? किसी का बिजनेस कैसे चलाना है ये सिखाया जाता है आपको। हाँ, क्या कॉमर्स में क्या पढ़ाया जाता है? टैली करो अकाउंट को, दूसरे के अकाउंट को टैली करो, नौकरी करो लोगों की, लोगों को अमीर बना। आप खुद इसको आप पूरी तरह से तहस नहस कर कर एक नई विचारधारा के साथ, एक नई सोच के साथ, एक बार अपने आप को बेहतर मौका देने का, अपने आप को बेहतर अवसर देने का वक्त है दोस्त। हमें सब कुछ जानकर भी अनजान बनना, सब कुछ जानकर भी किसी काम को शुरू न करना, ये पाप है। अगर आप जानते हो इस बिजनेस को करने से महीने की 1 लाख 2 लाख की इनकम बन सकती है और आप नहीं कर रहे हो तो आप पाप कर रहे हो। और आप, भगवान ने आपको चुना है इसके लिए कि आप अपने साथ हजारों लोगों के जीवन को बदल सकते हो, और आप बदल नहीं रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, और इसका हिसाब आपको चुकता करना पड़ेगा। आपको अब शिकायत करने का कोई मौका नहीं है। आज आप कभी नहीं कह सकते हो कि हमें भी कोई मौका दिया होता हम भी आगे बढ़ जाते। आपको मौका मिल चुका है, अब गेंद आपके पाले में, इसके परिणाम भी आपको भुगतने हैं और मेहनत भी आप ही को करनी है। करो तो सफल बनोगे, नहीं करोगे तो किसी को दोष देते रहोगे, मेरी अपलाइन ठीक नहीं, मेरी डाउनलाइन ठीक नहीं, मैं तो ऐसी जगह रहता हूं, तो वैसा है वैसा है। असफल इंसान हमेशा दूसरों को दोष देता है, और सफल इंसान अपनी सफलता की कहानी अपने बलबूते पर लिखकर हर एक के सामने अपने आप को साबित करके देता है, आई एम चैंपियन, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, चाहे कितने भी चैलेंजेस मेरे सामने आ जाए, मैं हर एक चैलेंज को रौंद कर सफलता के शिखर पर पहुंचूंगा, तब मैं चैन की सांस लूंगा। कहो तो सही अपने आप से एक बार, कौन रोकता है आपको? कौन है आपके सफलता के ऊपर कुंडली मार के बैठने वाला शनि? हम खुद नौटंकी कर देते हैं, 8-8 दिन प्लान नहीं दिखाते, हम 15-15 दिन प्लान नहीं दिखाते, आलस से भरे पड़े होते हम लोग। हमको अच्छा लगता है घर में पड़े रहो, कभी कभी लगता है कि गेंडे की चमड़ी हो गई है हमारी, हमको अच्छी बातें समझ में नहीं आती।
डर हमको खाया जाता है, आलस हमको खाया जाता है, विफलता से हम लोग घिरे पड़े हैं। एक दिन भी कैसे आपका बर्बाद हो सकता है, एक दिन भी आप अपने जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो आप। जिस दिन आपने प्लान नहीं दिखाया, शायद उसी दिन आपके टीम में डायमंड आना था, उसी दिन आपको एक योद्धा मिलना था, लेकिन आपने उसी दिन काम नहीं किया। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं अगर यहाँ नाम लेकर भी पूछूंगा ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने इस महीने में भी 10-10, 15-15 दिन कोई काम नहीं किया। और आप अमीर बनना चाहते हो, आप किसी को रास्ता दिखाना चाहते हो, आप किसी को रोल मॉडल बनना चाहते हो जो खुद नहीं करेगा, जो खुद नौटंकी करेगा, आप किसी के रोल मॉडल बनोगे, आप किसी के गुरु बनोगे आप ऐसे? अरे गुरु तो वो होता है जो अपने आप को तपाकर, मेहनत करके, दिन रात एक करके एक ऐसा आदर्श खड़ा कर देता है जिस रास्ते पर चलकर लोग सफल बनते हैं। अगर सोचो आप जो कर रहे हो आपके टीम में वही लोग करेंगे तो आपकी टीम का क्या हाल होगा। जो नाटक, जो बहाने, जो काम चोरी आप कर रहे हो वही अगर आपकी टीम में 100 लोग करेंगे तो आपके बिजनेस का क्या होगा। कम से कम आईने के सामने खड़े हो जाओ ना, कोई करे या ना करे, अपने आप से कोई, यू आर चैंपियन, तू लड़ा, अकेला तूने पूरा मेहनत किया, 1 महीना अकेले ने तूने संघर्ष किया, अकेला तू लड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान आपकी इतनी सी मेहनत जाया नहीं जाने देता है। दोस्त विश्वास करना इस बात के ऊपर। मैंने आज सबको एक वीडियो भेजा है, लगातार पानी की बूंदे गिरने से भी पत्थर को पानी के लिए रास्ता बना के देना पड़ता है दोस्त, लेकिन एक एक बूंद लगातार गिरनी चाहिए। पहले दिन जब बूंदे लगातार गिरेगी, 1 महीना गिरेगी, 1 साल गिरेगी, कुछ खास नहीं होगा, लेकिन वही बूंद 50 साल गिरेगी ना, विशाल से विशाल पत्थर भी 2 टुकड़ों में आपको दिखाई देगा। ये होता है लगातार बार बार प्रहार करने की ताकत, कंसिस्टेंस और परसिस्टेंस। फाउंडर प्लैटिनम 2 साल की तगड़ी मेहनत, एमराल्ड 3 साल की तगड़ी मेहनत, डायमंड 5 साल की तगड़ी मेहनत। और कोरोना के बाद और भी बिजनेस फास्ट हो चुका है। मुझे पता है आप सब समझदार हो, और मुझे यह भी पता है कि मेरी इन बातों से आपका खून खोल रहा है, खोलना भी चाहिए, क्योंकि आप ही आपके जीवन को बना सकते हो और आप ही आपके जीवन को बिगाड़ सकते हो। समझदार हो, इशारों इशारों में समझ लो, क्योंकि समय आपसे कल हिसाब मांगेगा, आपसे पूछेगा। समय पूछने वाला है आपसे। आपके दोस्त पूछेंगे, अरे बड़ा एमवे लेके आया था मेरे पास, क्या हाल है? अरे कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। समय हिसाब मांगेगा आपसे। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, क्या हुआ पापा, रात में 10 बजे तो बड़ी मीटिंग करते थे आप, क्या हुआ, आप तो मीटिंग में बड़े जाते थे पापा, क्या हुआ उसके साथ? समय हिसाब मांगेगा आपसे। अब साधारण नहीं रहे हो, आप भीड़ से अलग निकल चुके हो। अब आपके चैलेंज भीड़ के चैलेंज नहीं रहे, आपके चैलेंज बहुत खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि आपने अमीर बनने का रास्ता चुना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हर एक को विश्वास दिलाता हूं, डटे रहो, संघर्ष को कभी छोड़ो मत, रोज काम करो, अपने आप को बदलते रहो, लोगों को विश्वास देते रहो, अपनी धुन में अपना गाना गाते रहो। आप चलो कदम से कदम मिलाकर खुद के साथ, दुनिया दौड़ती हुई आएगी आपके सबके साथ। दुनिया को जो इंसान साथ लाना चाहता है, पहले उसे अपना ईमानदारी से खुद का साथ देना पड़ता है। जो खुद के साथ खड़ा है, दुनिया उसी के साथ खड़ी है। जो खुद की कमिटमेंट को मानता है, जो खुद की कही बातों को मानता है, जो खुद अपने आप को अनुशासित रखता है, दुनिया ऐसे लोगों को फॉलो करती है। और मुझे विश्वास है ये संपूर्ण परिवार आने वाले वक्त में एक इतिहास लिखने वाला है। मुझे विश्वास है कि ये संपूर्ण परिवार भारतवर्ष में नंबर 1 का कहलाने वाला है। मैं आप लोगों के साथ हूं, हम मिलकर एक ऐसी लड़ाई लड़ेंगे, एक ऐसा संघर्ष का आगाज करेंगे जहां पर हम डायमंड ही डायमंड भारत में बिखेर देंगे, हजारों के तादाद में। और ये सब आप लोगों के साथ संभव होने वाला है। और मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे साथ, मुझे विश्वास है कि आप सब खुद के साथ हो। हम सब मिलकर एक नया युग का आरंभ करते हैं। ओके, इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और हैंड ओवर करता हूं आज के हमारे होस्ट कृष्ण जी को। कृष्ण जी, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर जी, थैंक यू। सत सत प्रणाम आपको, बहुत ही बढ़िया आपने बताया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें तो बहुत अच्छा हाथ मिला सर का, जब हमने पहली बार एंटरप्रेन्योर बनने का सोचा, डिसीजन लिया, तो सर कल्याण से लेके बैंगलोर तक का सफर करके आए थे। और शायद आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नहीं होगा, बट आज का जो सेशन है इससे भी बड़ा आप सभी के लिए काम करने वाला है। आप अपना एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं और अपने मास्टर आप अपने खुद के डेस्टिनी डिसाइड कर सकते हैं, राइट। आप अपने डेस्टिनी के ड्राइवर सीट पर बैठना है आपको।
और डेफिनेटली आप सभी ने हमारी तरह बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, और वो नोट्स सिर्फ बनाने नहीं है, उसको अप्लाई भी करने हैं। तो वंस अगेन आप सभी डिजिटल क्लैपिंग मैं देख सकता हूँ सब मैसेज डाल ही रहे हैं, बट एक क्लैप करेंगे तो और बहुत अच्छा लगेगा। तो एक वंस मोर बिग राउंड अप्लॉज तो हमारे ग्रेट मेंटर। तो इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।